सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको ना अलंकार वाला टॉपिक करवाने वाला हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना आपको अलंकार के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हैक बताऊंगा, ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा और साथ में मैं आपको ना ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे ना तुम सेंटेंस को पढ़ते ही मतलब सिर्फ सेंटेंस को देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा आंख कान दिमाग खोल के सुनना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, आपके सिलेबस के अंदर है ना टोटल 4 टाइप के अलंकार है, तो सारे अलंकार मैं आपको इस वीडियो में बारी बारी बताने वाला हूं। तो सबसे पहला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार का ट्रिक क्या है, देखो, अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर मनो मानो जानो जनु मनु मनहु जानहु जो त्यों और जैसे, अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर इनमें से कोई भी आपका वर्ड मिल जाए ना, तो आंख बंद करके आप है ना उस पर क्या लिख दोगे कि वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे देखो, जरा से लाल केसर से जैसे कि धूल हो गई। अब नोटिस करो, इसके अंदर है ना आपका जैसे वर्ड है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाए तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो यहां पे देखो जैसे वर्ड यूज हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार है इसके अंदर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, उसका मुख मानो। मानो, यहां पे नोटिस करो, मानो वर्ड आपका यूज हुआ है, तो मानो मतलब ये आपका कौन सा अलंकार है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अगर आपके ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं ना, अगर आपके इनमें से कोई भी वर्ड इसके अंदर यूज होता है तो वो आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है एवरीवन। इसके बाद आपका अगला अलंकार आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि दो वर्ड आपके ना आपस में चिपके होंगे, लेकिन उन दोनों वर्ड के ना अलग अलग मीनिंग होंगे। डबल मीनिंग की बात नहीं कर रहा, टू मीनिंग। देखो एग्जांपल से बताता हूं, जैसे देखो, नया जीवन दो घनश्याम हमें। अब देखो ये जो घनश्याम वर्ड है ना, ये आपके दो वर्ड से मिलके बना है। एक हो गया आपका घन, है ना, घने बादल होते हैं, घन, घन का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो घन का मीनिंग हो गया बादल। दूसरा वर्ड है आपका श्याम। श्याम किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, राइट। तो यहां पे देखो दो अलग अलग बादल और कृष्ण, जब ये दोनों वर्ड मिलके क्या बना, घनश्याम। तो घनश्याम के दो मीनिंग है, एक होता है घन, घन का मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण। तो यहां पे देखो दो वर्ड यहां पे मिलके चिपक के एक वर्ड बना के जब आपके किसी भी सेंटेंस में यूज हो, उसे क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार। क्लियर एवरीवन। तो इसका मतलब होता है चिपका हुआ। यहां पे देखो घन और श्याम आपस में चिपके हुए, ये दोनों वर्ड मिला के आपका सिंगल वर्ड बना है। और जब आप इस सिंगल वर्ड के दो टुकड़े कर देते हो तो यहां पे देखो दोनों अलग अलग मीनिंग आते हैं। तो जहां पे आपके दो मीनिंग वाले वर्ड आपस में चिपक के एज ए सिंगल वर्ड आपका यूज हो, उसे क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका अगला अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि मेरा फेवरेट है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और ये जो अलंकार है ना, ये मोस्टली तारीफ करने में यूज होता है। बढ़ा चढ़ाकर बोलना मतलब जैसे आपके मतलब आपकी कोई क्रश है, ठीक है, अब आप अपनी क्रश की तारीफ कैसे करोगे, उसकी झील सी आंखें, है ना, उसका दरिया सा दिल, समझ रहे हो, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। अब झील जैसी आंखें रियल में तो नहीं हो सकती, उसकी झील जैसी आंखें कि उसके अंदर मेरा ना डूबने का मन करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे आंखों की तारीफ हो रही है। तो ये जो अलंकार है ना, ये मोस्टली तारीफ करने में यूज होता है। तुम एक काम करो, तुम है ना इस अलंकार का यूज करके ना एक एग्जांपल कमेंट करके बताना, और उस एग्जांपल के अंदर है ना आपको अपनी क्रश की तारीफ करनी है। चाहे उसकी स्माइल की तारीफ करो, चाहे उसके दिल की तारीफ करो, चाहे उसकी खूबसूरती की तारीफ करो, आंखों की तारीफ करो, लिप्स तो नहीं बोल सकता, उसके आईब्रो की तारीफ करो, जो भी तारीफ करनी है ना वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, जिसके अंदर आप अपने क्रश की तारीफ करोगे। ठीक है, और कौन सा अलंकार आपको यूज करना है, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो देखो ये जो अलंकार है ये मोस्टली तारीफ करने में यूज होता है, क्योंकि तारीफ में जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि भाई वो तो इतनी सुंदर है कि मेरे ना मतलब दिल खो गया उसके अंदर। समझ रहे हो। तो यहां पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। एग्जाम्पल से बताता हूं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। समझ रहे हो, मतलब उसके सुंदर दांतों की जो स्माइल है ना, वो इतनी सुंदर है कि वो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। मतलब समझ रहे हो, स्माइल की कितनी तारीफ कर दी। तो जहां पे आप एक चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, है तो वो सिंपल सी स्माइल ही, क्या वो स्माइल सच में किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है, नहीं, लेकिन यहां पे बस तारीफ करी जा रही है। तो जहां पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा ना, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्लियर एवरीवन। तो जल्दी से ना पहले तो कमेंट करके अपने ना क्रश की तारीफ करो, ठीक है, और उसके अंदर है ना अतिशयोक्ति अलंकार यूज करना। ठीक है, चलो अगले अलंकार पे चलते हैं, दैट इज मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार को आप कैसे पहचानोगे, देखो, जब किसी नॉन लिविंग चीज के अंदर लिविंग चीज की बातें करी जाए, उसे क्या बोलते हैं, मानवीकरण। तो मानवीकरण मतलब यहां पे मानव की, मानव यानी कि किसी
ह्यूमन बीइंग की, किसी इंसान की क्वालिटीज जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हो ना, उसे बोलते हैं क्या? मानवीकरण। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे एक टांग पर खड़ा होकर नाचता है ये शहर। अब नाच कौन सकता है? सिर्फ इंसान नाच सकता है एक टांग पे। क्या शहर नाच सकता है? नहीं। तो यहां पे जो नाचने वाली जो क्वालिटी है वो इंसानों की है। तो यहां पे जो नाचने वाली जो क्वालिटी है, अब शहर क्या है? शहर आपका नॉन लिविंग थिंग है, राइट? जो आपका शहर होता है, क्या शहर सच में नाच सकता है? नहीं। तो यहां पे जो नाचने वाली क्वालिटी है वो एक इंसान की क्वालिटी है। तो इंसान क्या है? लिविंग थिंग। जब एक लिविंग थिंग की क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करी जाए ना, उसे क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार। दूसरा एग्जांपल देखो, कलियां हंसती रही, फूल मुस्कुराते रहे। अब क्या फूल सच में मुस्कुरा सकते हैं? नहीं। क्या कलियां हंस सकती है? नहीं। लेकिन जो हंसने वाली और जो ये मतलब स्माइल करने वाली जो क्वालिटी है वो एक इंसान की है। फूल और कलियां सच में नहीं हंस सकती। तो जब आप एक ह्यूमन वाली क्वालिटी को एक नॉन लिविंग थिंग वाली क्वालिटी के साथ मतलब जोड़ देते हो ना, उसे क्या बोलते हैं? मानवीकरण। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको ना अलंकार के पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो जल्दी से जाके पहले तो अपनी रफ नोटबुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, ताकि जितने क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगा ना, ये आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि देखो यार, पढ़ना एक अलग चीज होती है, जो ग्रामर होती है ना, ये सिर्फ पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ग्रामर आपको समझ नहीं आ सकती। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं आपको ना प्रैक्टिस कराऊंगा पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है यार आपको ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा ना गाने वाने की आवाज आ रही हो, क्योंकि पड़ोस में शादी है, तो थोड़ा सा ना मतलब संभाल लेना, इग्नोर करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो, जान पड़ता है नेत्र देखे बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। अब मेरे को ये बताओ, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर मनो मानो जानो जनु मनु मनहु जानहु ज्यो त्यों जैसे जान पड़ता है, ये अगर आपके वर्ड यूज होंगे ना, तो वो आपका कौन सा अलंकार है? वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां पे देखो, जान पड़ता है, ये वर्ड आपका यूज हुआ है, तो देखते ही आपको पता चल गया इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। चलो अगले पे चलते हैं। और हां देखो, मैं आपको ना टोटल 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, आंसर देखने से पहले ना आपको खुद इनका आंसर देना है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको खुद को 1 नंबर देने हैं, अगर आपका आंसर गलत है तो आपको खुद का 1 नंबर काटना है। 25 क्वेश्चन कराऊंगा। 25 क्वेश्चन करने के बाद आपका जितना भी स्कोर बनता है ना, मान लो 25 में से आपके 20 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको क्या करना है? कमेंट करके आपको ना अपना जो स्कोर है 20 आउट ऑफ 25, वो आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मेरे को पता चले ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अलंकार अच्छे से आते हैं, ठीक है? और पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी बच्चों को अपना स्कोर बताना है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है आपका, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। बताओ इसके अंदर कौन सा अलंकार है? थोड़ा सोचो। इसके अंदर है आपका मानवीकरण अलंकार। कैसे? यहां पे देखो, जो ह्यूमन वाली जो क्वालिटीज है वो एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करी जा रही है, तो उसके अंदर कौन सा अलंकार होगा? वो होगा आपका मानवीकरण, ठीक है? चलो अगले पे चलते हैं। दादुर धुनी चहू दिशा सुहाई। यार एक तो ना इतनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन होती है इनकी। वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। बताओ इसके अंदर कौन सा अलंकार है? सोचो थोड़ा, चाहे वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन थोड़ा सोचो, फिर मतलब चीजों को समझो कि यार इसके अंदर कौन सा अलंकार हो सकता है। स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर सोचो कि क्या इसके अंदर अतिशयोक्ति है, क्या यहाँ पे तारीफ करी जा रही है, क्या यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, क्या इसके अंदर ह्यूमन वाली क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करी जा रही है, क्या इसके अंदर एक सिंगल वर्ड के 2 मीनिंग है? ऐसे सोचना है, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे? देखो यहां पे आपका कौन सा वर्ड यूज हुआ है? जनु वर्ड। मैंने आपको बताया था ना, देखो जनु वर्ड। तो अगर आपका इनमें से कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो उत्प्रेक्षा है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अगले पे चलते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। यहां पे देखो आपका करुणा वर्ड 2 बार यूज हुआ है, तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। देखो, चाहे आपके 2 वर्ड आपस में चिपके हुए हो या फिर वो दोनों अलग अलग हो, चाहे अगर वो दोनों अलग अलग वर्ड है ना, लेकिन वो दोनों वर्ड अगर आपके सेम है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार, ठीक है? क्योंकि यहां पे जो करुणा वर्ड यूज हुआ है इसका अलग मीनिंग है, यहां पे जो करुणा वर्ड सेम आपका दोबारा यूज हुआ है, इस करुणा का अलग मीनिंग है। तो सेम वर्ड जब आपका 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग है, मतलब यहां पे करुणा का अलग मीनिंग है, यहां पे जो करुणा यूज हुआ है इसका अलग मीनिंग है। तो जब सेम वर्ड के 2 मीनिंग हो,
सिंपल सी बात है, चाहे दो मीनिंग वाले वर्ड आपस में चिपके हुए हो या फिर सेम वर्ड आपका दो बार रिपीट हो, लेकिन दोनों बार उसका जो मीनिंग है ना वो अलग अलग हो, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। चलो अगले पे चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा है, खुल रहा था, मृदुल अंध खुला अंग। अरे भाई साहब इतनी तगड़ी प्रोनाउंसिएशन। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन, समझ रहे हो, मेघवन बीच गुलाबी रंग। बताओ जल्दी बताओ, उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे? देखो यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है, मैंने बोला था ना इनमें से कोई भी वर्ड यूज होगा तो वो आपका उत्प्रेक्षा होगा, तो जो वर्ड यूज हुआ है तो यहां पे हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सिंपल है यार, देखने पे ना, पढ़ने पे ऐसे लगेगा कि भाई साहब इतना कंफ्यूजिंग, इतनी तगड़ी प्रोनाउंसिएशन। सिंपल एक छोटा सा वर्ड था ज्यों, सिंपल है यार। चलो, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। बताओ इसके अंदर कौन सा अलंकार है? इसके अंदर है आपका अतिशोक्ति। क्यों? क्योंकि यहां पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहां पर है। बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ। इसके अंदर है आपका श्लेष अलंकार। बहुत सिंपल था, प्रियतम। यहां पे देखो प्रियतम जो वर्ड है ना, ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। प्रिय अलग होता है, तम अलग होता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहां पे दो वर्ड जब आपके आपस में मिलके जब एक सिंगल वर्ड बनाए ना, तो वो आपका श्लेष हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। धनुष उठाया ज्यों, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो है तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा है। चलो, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। जल्दी बताओ इसके अंदर कौन सा अलंकार है? बहुत ही सिंपल है। यहां पे देखो आपका कपूत वर्ड यूज हुआ है। कपूत का मतलब क्या होता है? कपूत जो वर्ड है ना वो आपका दो वर्ड से मिलके बना है। कै का मतलब क्या होता है? कै का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। पूत का मतलब होता है बेटा, जैसे बोलते नहीं है आपका सुपुत्र का नाम क्या है? सुपुत्र मतलब सु का मतलब होता है अच्छा और पुत्र का मतलब होता है बेटा। उसी तरीके से आपका कुपुत्र होता है, कु का मतलब होता है बुरा और पुत्र का मतलब होता है बेटा। तो कपूत का मतलब क्या है? कै का मतलब होता है बुरा, पूत का मतलब होता है बेटा। तो यहां पे दो वर्ड से मिलकर जब आपका सिंगल वर्ड बने वहां पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। चलो अगले पे चलते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। बताओ, बहुत ही सिंपल है। यहां पे देखो शंख वर्ड है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। यहां पे है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे? देखो यहां पे आपका जैसे वर्ड यूज हो गया, जहां पे आपका जैसे वर्ड हो गया, जान पड़ता है, ये वर्ड यूज हो गए। जहां पे जैसे वर्ड आ गया वहां पे आपका आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ओहो हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बादल आए बन ठन के संवर के, मतलब बादल आ रहे हैं तैयार होके। दिमाग लगाओ। अरे बताया था ना मानवीकरण। अब क्या बादल तैयार हो सकते हैं? बादल एक नॉन लिविंग थिंग है। तैयार कौन होता है? इंसान तैयार होते हैं। तैयार होने की जो क्वालिटी वो इंसानों वाली है। बादल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। अब मान लो ऐसे बोल दिया कि फूल आए तैयार होके, तो फूल क्या है? फूल आपका एक नॉन लिविंग थिंग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे आपका मानवीकरण हो जाएगा। अरे मैं चेक आंसर पे क्लिक करने लग गया था। चलो, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों। अरे ज्यों है तो यार सिंपल है ना, आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। और सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिंपल है। यहां पे हो जाएगा आपका श्लेष। कैसे? देखो व्याभिचारी, व्याभिचारी जो है ना वो भी आपका दो वर्ड से मिलके बना है, और जो आपका सुबरन है ये भी आपका दो वर्ड से मिलके बना है। तो जहां पे आपके दो वर्ड से मिलके एक सिंगल वर्ड बने वहां पे श्लेष हो जाएगा। चलो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ओहो, सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये आपका उत्प्रेक्षा है? क्या यहां पे ज्यों, मानो, जान पड़ता है, जैसे, ऐसे वर्ड यूज हुए इसके अंदर? नहीं, उत्प्रेक्षा तो नहीं है। क्या ये अतिशोक्ति हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये है आपका, बहुत सिंपल है, अतिशोक्ति। मैंने बोला था अतिशोक्ति हो सकता है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ। अतिशोक्ति मतलब जब चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। तो यहां पे देखो आपका जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, ठीक है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, ठीक है। लेकिन जो अतिशोक्ति है ना वो यहां पे स्टार्टिंग में है। देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब साकेत जो नगरी है ना उसकी तारीफ हो रही है कि साकेत नगरी आपकी इतनी सुंदर है जो आपके स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। मतलब यहां पे चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका अतिशोक्ति। चलो, झुककर मैंने पूछ लिया
खा गया मानो, अरे मानो है तो ये आपका उत्प्रेक्ष है। अगला देखो, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भरे गए हिमकणों से पूर्ण, अरे आगे मानो वर्ड है, मानो है तो ये आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। चलो, मैं तो मात्र मृतिका, वो सिंपल है। इसके अंदर आपका कौन सा है? इसके अंदर है आपका मानवीकरण। देखो मानवीकरण है, वो सिंपल सेंटेंस था। चलो, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहां पे देखो जो आपका वृष भानुजा वर्ड है ना, ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। चलो अगले पे चलते हैं। वैसे एक और चीज बता दूं, वृष भानुजा वर्ड का ना एक और मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं राधा। इस वर्ड का ना राधा मीनिंग भी होता है। ओके, चलो अगले पे चलते हैं। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से, अरे बहुत सिंपल है। अब यहां पे नोटिस करो इसका मीनिंग क्या है। जगी वनस्पतियां, वनस्पतियां मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको वनस्पतियां बोलते हैं। तो क्या आपके पेड़ पौधे जगते हैं? ये तो ह्यूमन वाली क्वालिटी है। अलसाई मुंह धोया शीतल जल से, मतलब पेड़ों ने ठंडे पानी से अपना आलस भरा मुंह धोया। क्या पेड़ों का मुंह होता है? क्या पेड़ों में आलस आता है? नहीं। क्या पेड़ अपने ठंडे पानी से मुंह को धोते हैं? नहीं। क्या पेड़ जगते हैं? नहीं। ये सारी क्वालिटी ह्यूमन वाली क्वालिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे हो जाएगा आपका मानवीकरण। क्लियर है एवरीवन? चलो अगले पे चलते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसके अंदर जैसे वर्ड यूज हुआ है तो ये आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। चलो, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ओहो, बहुत सिंपल है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, थोड़ा दिमाग लगाओ। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदित मतलब जगना, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे है आपका मानवीकरण। जगता कौन है? इंसान जगते हैं। समझ रहे हो? मानवीकरण हो जाएगा। चलो, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। ओहो, बहुत सिंपल है। समझ आया कुछ? कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, ये हो जाएगा आपका मानवीकरण। नहाता कौन है? क्या गंगा नदी नहाएगी? नहीं, इंसान नहाता है। समझ रहे हो? कार्तिक की एक हंसमुख मतलब स्माइल करती हुई। क्या कार्तिक हंसेगा? नहीं। ये कौन हंसेगा? इंसान हंसता है। तो ये आपका मानवीकरण हो जाएगा। चलो, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत सिंपल है। पानी वर्ड यहां पे देखो 3 बार यूज हुआ है। अगर 2 बार यूज होगा तो वो श्लेष हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा बार भी यूज हो रहा है तो वो श्लेष ही है। तो ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। जहां पे सेम वर्ड आपका अगर मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है तो वो श्लेष हो जाएगा, या फिर 2 वर्ड आपस में मिलके जब एक सिंगल वर्ड बनाए वहां पे भी श्लेष होगा। ठीक है? तो ये आपका यहां पे देखो पानी आपका मल्टीपल टाइम यूज हुआ है। जब सेम वर्ड आपका मल्टीपल टाइम यूज होगा दैट विल बी श्लेष। चलो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो, अरे यार मनो है तो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला गया है। चारु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनु, आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मनु आ गया, इसका मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। बस खत्म। क्लियर एवरीवन? अब मेरे को ना पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही थे तो आपको कमेंट करना है 20 आउट ऑफ 25। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही थे तो आपको कमेंट करना है 10 आउट ऑफ 25। क्लियर एवरीवन? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपके मतलब 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। होप करता हूं यार ये जो अलंकार वाला टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आपको एक और चीज बता दूं, हमारा ना क्लास 11th वाला भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।